जय श्री राम। हर हर महादेव। वेदांत मन हजार, जुनून एक सुकून। प्रश्नकर्ता आचार्य प्रशांत जी समझाने वालों से हमेशा सुना है कि मन के विरुद्ध सावधान रहना चाहिए। लोग हमें कहते हैं कि मन के मते न चलिए, लेकिन इच्छाओं, भावनाओं और मन की लहरों से ऊपर उठने की कोई संभावना होती है। मन के पार जाना या मन से ऊपर उठना, अर्थ क्या है इसका? आचार्य प्रशांत, पहले जिसको आप मन कहते हो उसको समझाना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि मन के पार जाना या मन से ऊपर उठना ये बात क्या है, इसमें दम कितना है। ये जो कहा ना इच्छाएं है, भावनाएं है, मन की लहरें, यह है, यही मन है। और इसमें ये जो इच्छाएं उठती है, ये विचार आते हैं, भावनाएं आती है, ये आपसे पूछ कर नहीं आती, आपकी सहमति से भी नहीं आती। मन अपने आप में एक व्यवस्था है जो आपने बनाई नहीं है और जो आपके नियंत्रण में नहीं है। उसमें जो हो रहा है स्वयं ही हो रहा है, आपकी सहमति से नहीं हो रहा, आपकी अनुमति से नहीं हो रहा। मन आपसे पूछकर नहीं चल रहा। हाँ, आप जरूर मन के गुलाम बन जाते हैं। जो भी भावना विचार बगैर उठ रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। अब ये जो व्यवस्था है जिसको मन बोलते हैं, ये बहुत पुरानी है और इसका अपना एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि चलते रहो। ये एक चलती हुई व्यवस्था है जो बस चलते रहना चाहती है। उसको वास्तव में कहीं पहुंचना नहीं है, इसको बस चलते रहना है, बस गोल गोल चक्कर में घूमते रहना है। वो चक्र में नहीं घूम रही होती तो शायद कहीं पहुंच भी जाती, पर उसके पास एक चक्र है। इच्छा करना, पाना, भोगना, फिर संतुष्ट हो जाना, फिर इच्छा करना, फिर पाना, फिर भोगना, फिर असंतुष्ट होना। जैसे अब एक चक्र हो गया ना, तो ये एक मानसिक व्यवस्था है। इसी तरह से जन्म लेना, तमाम तरह के बंधनों में बंधे रहकर जीना और फिर मर जाना, और मरने से पहले अपने ही जैसा जीवन जीने के लिए कुछ और लोगों को पैदा करके छोड़ जाना। ये एक मानसिक चक्र है, ये चल रहा है। इसी से आपके विचार आते हैं, इसी से आपकी भावनाएं आती हैं, इसी से आपकी चंचलाएं आती है। इसीलिए आपको पता नहीं चलता और आप भाव हो जाते हो या क्रोधित हो जाते हो, बहक जाते हो, फिसल जाते हो, सो जाते हो। फिर बाद में कई बार सोचते भी हो कि अरे उस समय मैंने ऐसे बात कैसे कह दी। वो इसलिए कह दी क्योंकि जो बात कही गई आपसे पूछकर नहीं कहा गई। तो फिर बोलिए जय श्री राम। वेदांत श्री प्रशांत आचार्य जी के द्वारा लिखी गई है।